हैं आज के सुबह के लिए। तेरे नाम की महिमा करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान पिता। ओ प्रभु यीशु, तेरे पवित्र हाथ में हम में से प्रत्येक को समर्पित करते हैं। आज की आराधना प्रभु तेरी महिमा का कारण बने। पिता परमेश्वर, ओ खुदावंद यीशु, तेरे पवित्र आत्मा हमारे मध्य में मंडराने पाए, चलने फिरने पाए। ओ प्रभु तेरे दूतों की उपस्थिति में, ओ प्रभु हालेलुया, हम तेरी महिमा करें। खुदावंद यीशु, सारी बातें मिलकर तेरे महिमा करने वाली बने। परमेश्वर पिता, खुदावंद यीशु के नाम में तो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। और प्रभु जी, हम अपने हाथों को उठाकर तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, तुझे सारा आदर, महिमा, गौरव और जलाल देते हैं हे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य हैं, आप इसके लायक हैं प्रभु। ओ परमेश्वर, आप वो मेमना है जो मौत को हरा करके वो जी उठे हैं और सर्वदा युगानुयुग के लिए जिंदा है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु तेरी महिमा करते हैं। और परमेश्वर पिता, आज की आराधना में तेरी उपस्थिति को हम यीशु के नाम में मांगते हैं। अपने वाचा के अनुसार प्रभु आप हमारे मध्य में होइए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ओ जोरदार ताली, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आइए भजन संहिता के साथ हम लोग आज आगे की आराधना में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए और स्तुति आराधना में जाएंगे मेरे प्रियो। और उससे पहले एक भजन को हम परमेश्वर के आदर में पढ़ेंगे। भजन संहिता 145 जहाँ लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे कहूँगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जयजयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हालेलुया। यहोवा सबके लिए भला है और बाइबल कहती है उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हम परमेश्वर की दया में चलने वाले, परमेश्वर के अनुग्रह में रहने वाले लोग हैं। आइए उस परमेश्वर की तारीफ में हम अपने पूरे जी जान को लगाते हुए हम उस जीवते परमेश्वर को हम सराहें, उसे महिमा, उसे आदर दे। आइए गीतों में जाएंगे और मिलकर जीवित परमेश्वर की महिमा हम सब करेंगे। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति
हालेलुया। आइए मिलकर जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे और अपने सृजनहार परमेश्वर को हम अपने जीवनों से सारा आदर देंगे, सारी महिमा देंगे, सारा जलाल देंगे, क्योंकि वो परमेश्वर इसके योग्य हमारा जिंदा खुदा है। आइए मिलकर इस परमेश्वर की स्तुति में हम आगे बढ़ते हुए एक और गीत को परमेश्वर के आदर में गाएंगे। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कभी ना होगी, मुझको कभी ना होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो
हालेलुया। हमारा खुदा, हमारा मसीह, हमारा चरवाहा है। और बाइबल इस बात को बताती है कि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने ढूंढने वालों को, अपने खोजने वालों को हर एक आशीषें वो परमेश्वर मुहैया कराता है। बाइबल कहती है यहोवा की डरवैयों को किसी भली बात की घटी नहीं होती। जवान सिखों को घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह सकते हैं, पर यहोवा के खोजियों को किसी भली बात की घटी नहीं होती। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के खोजी हैं, और बाइबल इस बात को कंफर्म करती है कि हमारे जीवन में किसी भली बात की घटी कभी हो ही नहीं सकती। मेरे प्रियो, आइए इस परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के लिए हम इस परमेश्वर को धन्यवाद दें और स्तुति में आगे बढ़ते हुए हम उस परमेश्वर की महिमा करें। एक और गीत को हम मिलकर परमेश्वर के आदर में गाएंगे और मिलकर हम जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरा
मददगार खुदा है जिसने जमीन और आसमान को बनाया जिसने जमीन और आसमान को बनाया पर्वतों को देखूंगा मैं कौन है मददगार मेरा कौन है मददगार मेरा मेरा मददगार खुदा है मेरा मददगार खुदा है जिसने जमीन और आसमान को बनाया जिसने जमीन और आसमान को बनाया तो मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा तो मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा खुदावंद है मेरा जागा हुआ मुझे तन्हा न छोड़ेगा खुदावंद है मेरा जागा हुआ मुझे तन्हा न छोड़ेगा मेरा निगहबान खुदा है मेरा निगहबान खुदा है जिसने जमीन और आसमान को बनाया जिसने जमीन और आसमान को बनाया पर्वतों को देखूंगा मैं कौन है मददगार मेरा कौन है मददगार मेरा मेरा मददगार खुदा है मेरा मददगार खुदा है जिसने जमीन और आसमान को बनाया जिसने जमीन और आसमान को बनाया मेरी जान को बड़ा तू भी न पाएगी मेरी जान को बड़ा तू भी न पाएगी नगर में चांद सूरज की गली तुझको जलाएगी नगर में चांद सूरज की गली तुझको जलाएगी मेरा साहिबान खुदा है मेरा साहिबान खुदा है जिसने जमीन और आसमान को बनाया जिसने जमीन और आसमान को बनाया पर्वतों को देखूंगा मैं कौन है मददगार मेरा कौन है मददगार मेरा मेरा मददगार खुदा है मेरा मददगार खुदा है जिसने जमीन और आसमान को बनाया जिसने जमीन और आसमान को बनाया पर्वतों को देखूंगा मैं कौन है मददगार मेरा कौन है मददगार मेरा मेरा मददगार खुदा है मेरा मददगार खुदा है जिसने जमीन और आसमान को बनाया जिसने जमीन और आसमान को बनाया
से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वायदा है, वो हमारे पाँव को टलने नहीं देगा, वो हमें फिसलने नहीं देगा, हमें गिरने नहीं देगा। और यदि गिर भी जाए तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें फिर से उठाकर खड़ा करता है और हमें नया बल देता है, नई सामर्थ देता है और नए अभिषेक के साथ वो परमेश्वर चलने का अनुग्रह देता है। आइए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर का बहुत धन्यवाद दें, उस परमेश्वर के और महिमा करें और जितने परमेश्वर को हम अपने जीवनों से सराहें, उस परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। जितना हम उस परमेश्वर को अपने जीवनों से ऊंचा उठाएंगे मेरे प्रियो, उतना हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। और इस समय है जब उस परमेश्वर के अनुग्रह को और बहुतायत के साथ अपने जीवनों में ले। आइए एक और गीत को हम मिलकर परमेश्वर के आदर में गाएंगे और मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। दुनिया
वर्शिप में जाएंगे, आराधना में जाएंगे। हालेलुया। आइए अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज की सुबह धन्यवाद करेंगे। आज की सुबह परमेश्वर को महिमा देंगे। ओ खुदाबंद की परस्तिश करेंगे। हालेलुया। अपने होठों को खोलकर धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं परमेश्वर को। प्रभु को महिमा देने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। जीसस। हालेलुया।
जीसस हालेलुया। खुदावंद यीशु की महिमा के लिए तैयार हो रहे हैं। अपने हृदय को तैयार करिए, अपने मन को तैयार करिए, अपने जीवन को तैयार करिए यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। ओ जीसस, ओ हालेलुया। आइए प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में रहे, आराधना करें, होठों को खोलकर धन्यवाद देना शुरू करें उस पवित्र प्रभु को, उस महिमामय परमेश्वर को, उस धन्यवाद के योग्य परमेश्वर को। हालेलुया। हम उसका धन्यवाद करते हैं, हम उसकी परस्तिश करते हैं। हालेलुया। ओ यीशु की महिमा करते हैं। हालेलुया।
यहोवा पवित्र है, पवित्र है सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करते हैं। धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा पवित्र है, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर है। यस 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 हालेलुया। अपने होठों को खोल कर इस बात को बोलते जाइए, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। राजाओं का राजा हालेलुया वो प्रभु का प्रभु पवित्र है, वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पवित्र है। महिमा करेंगे। हालेलुया ओ यीशु हालेलुया परमेश्वर आदर के योग्य परमेश्वर महिमा के योग्य परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर यीशु हालेलुया हालेलुया की महिमा करेंगे। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस जो बीमार है अपने हाथ को उठाइए, चंगाई की प्रार्थना होगी आपके लिए यीशु के नाम में। चंगाई का सामत उतर आए। हालेलुया छू लेने पाए शरीर को चंगा हो जाए। भाई विकास चंगा हो जाए, बहन पूजा चंगा हो जाए। यीशु के नाम में बड़ा छुटकारा आने का, बेदारी आने का। धन्यवाद करते हैं तेरी महिमा हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो यीशु, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय बोलेंगे आमीन।
मैंने वचन को रात्रि में तैयार करके रखा, लेकिन जब यहाँ पर बैठा तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि नहीं ये। अब मैं फिर से लिखने लगा। अब आप कई लोग देखेंगे तो लगा होगा कि अरे पास्टर बिना तैयारी के आया है, बिना प्रार्थना के आया है। नहीं, एक वचन है हमारे लिए जिसको मुझे और आपको समझना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए निकालेंगे, प्रभु के वचन में से निकालेंगे। पहला शमूएल 15 अध्याय 3 वचन। पहला शमूएल 15 अध्याय 3 वचन। पहला शमूएल 15 अध्याय 3 वचन। आज प्रोजेक्टर नहीं है, आज कोई पढ़ने में अगुवाई करिए। इसलिए अब तो जाकर इसलिए अब तो जाकर अमालेकियों को मार। देखिए, परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर वचन दे रहे हैं। कह रहे हैं शाऊल को, इसलिए जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर डाल। हाँ, आप कई बार सोचते हैं 10 आज्ञा में तो लिखा है तो किसी की हत्या, तो कैसे परमेश्वर इसको कह रहा है जा अमालेकियों को मार, बिना कोमलता किए मार दे। मालूम है, जब पाप और बुराई बढ़ जाता है तो परमेश्वर का न्याय इस जगत में आता है। जब पाप और बुराई बढ़ गया था, परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा न्याय किया। जब सदोम और अमोरा का पाप और बुराई बढ़ गया था, परमेश्वर ने आकाश से आग गिराया, लेकिन नाश करने से पहले सैकड़ों बार परमेश्वर बचाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन इन अमालेकियों ने कभी परमेश्वर के आज्ञा को सुना ही नहीं, माना ही नहीं। परमेश्वर क्रोधित हुए तो शाऊल को कहा जाके अमालेकियों को मार, लड़ उनसे, युद्ध लड़ उनसे, और कोई कोमलता मत दिखाना, ना उनके जानवरों के ऊपर, ना उनके भेड़ बकरियों के ऊपर, उनको समाप्त कर देना। शाऊल गया, लड़ा, जीता, लेकिन क्या किया? अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को, जो मोटा ताजा था, उसको बचा के रख लिया। मालूम है इसका परिणाम क्या? परमेश्वर ने कहा मैं शाऊल को राजा बनने से पछता रहा हूं। इस शाऊल को राजा बना के पछता रहा हूं। मैं जो कहता हूं ये सुनता नहीं है, मैं जो बोलता हूं ये करता नहीं है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज्ञा मानने का जो फल है वो बहुत अच्छा है। हालेलुया। जब आप आज्ञा मानते हैं, जब आप परमेश्वर के कहना को सुनते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं, परमेश्वर बहुत आनंदित होते हैं। जब आप पाप करते हैं, परमेश्वर निराश होते हैं। लेकिन जब हम उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं, परमेश्वर आनंदित होते हैं। वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय निकालिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। हालेलुया। लूका 15 अध्याय निकालेंगे और 7 वचन को पढ़िए, 10 वचन को पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ, इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में। हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर के वचन को पूरा जब आप करते हैं, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। और जब स्वर्ग में आनंद होगा तो आपका जीवन कैसे होगा? आशीषों से भरा रहेगा। हालेलुया।
हालेलुया। जब आपसे परमेश्वर खुश है, जब आपसे परमेश्वर आनंदित है, जब आपसे परमेश्वर नाराज नहीं है, तो भर भर के आशीषों को देगा। हालेलुया। गिफ्ट किसको देते हैं? जिसको आप पसंद करते हैं कि किसी को भी दे देते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है शाऊल को परमेश्वर ने आज्ञा दिया और शाऊल ने नहीं माना, लेकिन आज्ञा मानना वचन को पूरा करने का परिणाम बहुत आशीषित रहता है। हालेलुया। वचन को पूरा करिए अपने जीवन में। वचन को क्या करिए? पूरा करिए। थोड़ा कट शॉर्ट करिए। एक अंतर था कि शाऊल को जब परमेश्वर ने कमांड किया, आज्ञा दिया, उसको पूरा नहीं किया। दाऊद को जब आज्ञा दिया परमेश्वर ने, उसको पूरा किया। आमीन, हालेलुया। वचन को पूरा करिए। अब फाइनेंशियली ब्लेस्ड होने का एक ही रास्ता है, वो है बोना। क्या करना? बीज बोना। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आप जब बोते हैं तो परमेश्वर के आशीषों को आप रिसीव करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे बड़ा है और आप कभी भी उसको हरा नहीं सकते। कल जब मैं मीटिंग में गया हुआ था, एक जगह हम लोगों को लंच के लिए बुलाए थे। उन्होंने चर्च के लिए जमीन दिया। चर्च के लिए जमीन। उनका घर पूरा 8 डिसमिल में बना हुआ है। बोले 8 डिसमिल में पूरा घर बना हुआ है। अब पूरा एक नंबर का घर। बोलता है ये आप पास वो गवाही दे रही थी आंटी, पास्टर ये आप ये मत सोचिए कि मेरे बल से हुआ है। परमेश्वर की इतनी दया हुई है, परमेश्वर का इतना अनुग्रह हुआ है मेरे जीवन में कि मैंने बोया और आज मैं परमेश्वर से काट रहा हूं और खाट रहा हूं और खाट रहा हूं। हालेलुया। बोनी और कटनी को ध्यान रखिए। और आप यदि परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तब उसके फसल को काटेंगे। आपको पता नहीं चलेगा 3-4 महीना कैसे काम होगा, ये पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप अपना दशवांश बो रहे हैं, जब आप अपना भेद दे रहे हैं, बो रहे हैं, परमेश्वर उसको देखते रहता है। हालेलुया। उसको देखते रहता है। मालूम है, आप परमेश्वर ने कहा उस 2 दमड़ी देने वाले को कि इसका भेंट स्वीकारा गया है। जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे 10वें अध्याय को, तो कुरनेलियस को परमेश्वर ने कहा तेरा प्रार्थना और तेरी भेंट स्वीकार की गई है। हालेलुया। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं, अब परमेश्वर के राज्य में आपको और मुझे बोना सीखना है, क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। जब आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे, आप अपने आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे तो आप अपने आप बढ़ते जाएंगे। और मेरे प्रियो, मैं आपको गवाहियां सुनाऊंगा, बताऊंगा कि जिन्होंने बोया, जिन्होंने परमेश्वर के लिए दिया, परमेश्वर को कभी भी हरा नहीं पाए। परमेश्वर लौटा के 10 गुना दे दिया। आमीन। आप देखिए, दाऊद ने यही किया। दाऊद ने किलो किलो सोना परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए रख दिया। बोला ये आप निकालिए मेरे साथ, वचन को निकालिए मेरे साथ, 2 शमूएल को निकालिए मेरे साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, सच बता रहा हूं, पवित्र आत्मा ने आज बहुत गहराई से अनुग्रह को दिया है और आपको मुझे समझना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला इतिहास 29 अध्याय निकालिए। मैं गलत बता रहा था। पहला इतिहास 29 अध्याय देखिएगा। हाथ को हिला के बोलिए सबको जय मसीह की। हालेलुया। आज का वचन मेरे जीवन में काम करेगा। आमीन, आमीन। देखिए 29 अध्याय 3 वचन, 2 वचन से, मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना,
चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा, और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी, और सुलेमानी पत्थर, और जड़ने के योग्य मणि, पचकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों का नग, सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। हालेलुया। दाऊद कहता है ये सब मैंने इकट्ठा किया है, अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए किया है। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं। अर्थात 3000 की कार ओपीर का सोना, 110 टन सोना। 3000 की कार मतलब 110 टन सोना, 260 टन चांदी। ये तो मैंने अलग किया, वो अलग है, लेकिन क्योंकि मेरा मन मेरे परमेश्वर के मंदिर में लगा है, जो मैंने अपने कमाया है उसमें से भी दे रहा हूं। उसने दिया और ये कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर ने उसको लौटाया। हालेलुया, हालेलुया। ये कुछ भी नहीं है जो सुलेमान को परमेश्वर ने लौटाया, 1000 गुना बढ़ करके परमेश्वर ने उसको लौटा दिया। आमीन, हालेलुया। तो प्रिय हो, वचन को पूरा करिए, परमेश्वर आपको लौटा करके लाएगा। कई बार आप देखेंगे जब परमेश्वर कहता है सारे दशवांश मेरे भवन में ले आओ, हम पीछे हटते हैं, हम पीछे हट के अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जब आप लाते हैं परमेश्वर के पास, परमेश्वर उसको स्वीकार करते हैं। हालेलुया। और आपको ऐसे बढ़ाना शुरू करेगा, आप सोच नहीं सकते कि आपकी आशीष यहां से भी आ सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप इस वचन को पूरा करके देखिए, आपके पूरा छुटकारा आएगा। क्या आएगा? पूरा। सब कुछ अच्छा है, संगति अच्छी है, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास भी रखते हैं, लेकिन घर में शांति नहीं आ रहा है, लड़ाई झगड़ा बंद नहीं हो रहा है। चूक रहे हैं, वचन को पूरा करिए। हालेलुया। बहुत उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चर्च जाते हैं, गरीबी जा नहीं रही है। बो के देखिए, जब तक आप बोएंगे नहीं तब तक आप काटेंगे नहीं। परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना हर एक की जिम्मेवारी है। पास्टर की भी जिम्मेवारी है, आपकी भी जिम्मेवारी है। और यदि मैं और आप अपनी बढ़ोतरी को चाहते हैं तो मुझे आपको वचन को पूरा करना पड़ेगा। और जब आप वचन को पूरा करते हैं, होता क्या है बताऊं मैं आपको, जब हम फाइनेंस के विषय में बातचीत करते हैं और बाइबल से पढ़ते हैं तो हमको लगता है हमारा महीने का खर्चा फिर कैसे चलेगा। हमारे जीवन में सबसे पहले ये चिंता आता है, हमारे महीने का खर्चा कैसे चलेगा। चिड़ियों को देखो ना, वो बोलते हैं ना, लेकिन तब उनका स्वर्गीय पिता उनको, आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए होगा ऐसा। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं और कहते हैं नहीं इतना राशन में, इतना इसमें, इतना इसमें, अरे बच गए 150 रुपया, चलो उसको प्रभु के भवन में चढ़ा देते हैं, तो आप हमेशा बच्चे खुचे ही आशीष को पाएंगे। बोना सीखिए परमेश्वर के राज्य में, वचन को पूरा करिए परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निकालिए मेरे साथ यहोशू का किताब 5 अध्याय 5 वचन। यहोशू का किताब 5 अध्याय 5 वचन। जो पुरुष मिस्र से निकले थे, उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी
किसी का खतना नहीं हुआ था। परमेश्वर ने पुराने नियम में क्या नियम दिया था कि जितने यहूदी पुरुष हैं उनका 8वें दिन खतना होना चाहिए। ये हर एक को पूरा करना था। लेकिन जो मिस्र से निकले थे उनका खतना तो हो चुका था, लेकिन जो रास्ते में पैदा हुए उनका खतना नहीं हुआ था। ये लिखा है ना बाइबल में। 9वां वचन को पढ़िए। 9वां वचन इसी का। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, तुम्हारे नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर किया है। सब लोग बोलेंगे आमीन। मालूम है क्यों? देखिए, इतने मिरेकल परमेश्वर ने किया है मिस्र में, लेकिन तो भी इस्राएलियों का नाम धराई हो रहा था। देखा, भटक रहे हैं आज भी जंगल में। कई लोग आपको आज भी बोलते हैं बड़ा जाता है चर्च, कुछ हो पाया? वचन को पूरा करने से होगा। हालेलुया, हालेलुया। इनको आज्ञा मिली थी कि तुम 8वें दिन खतना करना, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और जब इन्होंने खतना किया तो परमेश्वर कहता है, अब मैंने तुम्हारे नाम धराई को दूर कर दिया है, अब तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, अब आपका नाम लिया जाएगा कि देखो उनका परमेश्वर ने उनको कैसे आशीष दिया है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आपकी कमाई बहुत कम हो, अलग करके रखिए उसको, परमेश्वर के भाग को। ट्राई तो करिए, वचन में लिखा ऐसा करके मुझे परखो। परखिए तो बोल के करिए, प्रभु इस महीने का 10वां मैं चर्च में भेजा हूं, उसका रसीद मेरे पास आ गया है, देखता हूं इस महीने तो मेरा खर्चा को कैसे चलाता है। चैलेंज के साथ एक बहुत बड़े ठेकेदार थे, सच्ची गवाही बताना, वो ऊपर से गिर गया, पैरालिसिस हो गया, हाथ पांव टेढ़ा। मसीह लोगों के विरुद्ध में बातें करने वाला व्यक्ति था। डॉक्टर्स नहीं ठीक हो पाया, घर लौट आया। फाइनली उसके बहू ने बोला कि प्रभु के प्रार्थना करने वालों को बुला लो और प्रार्थना करवा लो, ये आखिरी दरवाजा है, क्या जाने हमको कुछ हो जाए। तो बोले ठीक है, मैं एक शर्त में प्रार्थना कराऊंगा, 10 मिनट के अंदर में मैं चलने फिरने लगूं, तब मैं यीशु पर विश्वास करूंगा, नहीं तो नहीं। तो बोले ठीक है। चर्च के लोग आए, उनके बेड के चारों ओर बैठ गए घुटने में, अब प्रार्थना करने लगे, और वो लोग आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं, और घूम के आके फिर से लेट गया। हालेलुया, 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 जोर से बोलिए हालेलुया। ये सच्चाई बता रहा हूं, आदमी अभी भी जिंदा है। उन लोग आंख बंद करके हालेलुया प्रार्थना कर ही रहे, और गली से घूम के आके फिर से बैठ गया। आंख खोल के देखे कहां गया था, मैं घूम के आ गया। आज वो मसीह के लिए चर्च को बनाने वाला है। हालेलुया। चैलेंज करके परमेश्वर को बोल के देखिए, परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। बिलासपुर में एक चर्च है, उसका पहला ईंट रखने वाला वही व्यक्ति है। आज सैकड़ों लोग आशीष को पा रहे हैं। अब बोलते हैं पास्टर साहब केवल इतना नहीं है, जाके देखिए मेरे घर को, घर ऊपर घर बना रहा हूं। प्रभु के वचन को पूरा करने से परमेश्वर की बरकतों को हम पाते हैं अपने लाइफ में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता होगा कि पैसा जाता कहां है? परमेश्वर के राज्य के लिए। आमीन। और परमेश्वर उसको देखता है, परमेश्वर उसको। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 4 वचन को निकाल के पढ़िए। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 4 वचन, जल्दी से। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान। हाथ उठा के बोलिए, मेरी प्रार्थनाएं और मेरा दान। पढ़िए, मेरी प्रार्थनाएं और मेरा
प्रार्थनाएं और मेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमीन, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के सामने पहुंच जाएंगे, बैंक तो आपको 12% देगा, वो ना जाने कितने परसेंट देगा। हालेलुया। सच बता रहा हूं, मैंने आपको गवाही बताया है, मैंने आपको गवाही बताया है। आप प्रभु के लिए हाथ मुट्ठी खोलना सीखें, आप अपने बीज को बोना सीखें, आप अपने दशवांश को लाना सीखें। परमेश्वर की बरकतों से आप भरे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया है, एक व्यक्ति मेरे से 300 रुपये 500 रुपये मांगा। मैं उस समय मेरा ज्यादा नहीं था, और मैं ना मेरा वो कई जब भी वो फोन करता है तो पैसा ही मांगता है, तो मैं किसी तरह से उसको 300 रुपये दिया। जब दे के आया हूँ उस बाजार के पास से, इस क्वार्टर में 3000 रुपये मेरे अकाउंट में किसी ने डाल दिया। मैंने कहा, हे प्रभु 500 क्यों नहीं दिया? सच बता रहा हूं, ये होता है लाइफ में। आप परमेश्वर के लिए करिए, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाए। पास्टर हमारे घर तो नहीं हुआ, आप देखते तो रहिएगा, होगा होगा। हालेलुया। आप संपूर्ण छुटकारा में अगर आना चाहते हैं, ज्यादातर चर्च के विश्वासी लोग इस बंधन में आज भी रहते हैं, और इसलिए संपूर्ण छुटकारा उनका नहीं हो पाता। प्रार्थना में बहुत अच्छे, चर्च में बहुत अच्छे, व्यवहार में बहुत अच्छे, सब कुछ में अच्छे हैं, फिर संपूर्ण छुटकारा क्यों नहीं? इस मामले में हम हाथ खींचे हुए हैं, बोना नहीं चाहते। बेलचा लेके रखिए, रांपा लेके मत रखिए। रांपा खींचता है, बेलचा। हालेलुया। समझ रहे हैं? बेलचा समझते हैं ना? बेलचा से कैसे करते हैं? बेलचा से खींचते हैं क्या? नहीं आता खींचने से, खींच के देखिएगा। खींचने के लिए रांपा, और फेंकने के लिए हालेलुया। रांपा मत रखिए अपने पास, बेलचा रखिए, देते जाइए। हालेलुया, हालेलुया। इससे होगा क्या? क्यों परमेश्वर दान चाहता है? क्यों वो आपके दशवांश में इंटरेस्ट रखता है? मैं पूछा, पर प्रभु आपको क्या जरूरत है पैसे की? उसके कई रीजन है क्यों वो चाहते हैं, क्यों इस वचन को उन्होंने दिया। सबसे पहला, मुझे और आपको आशीषित देखना चाहते हैं, और ये आशीष देने के द्वारा मिलता है। दूसरा, वो चाहते हैं कि हम उसके राज्य में कुछ तो हाथ बढ़ाएं। सब प्रचार नहीं करने जाते, सब पास्टर नहीं हो सकते, सब इवांजलिस्ट नहीं हो सकते, सब प्रेरित नहीं हो सकते, सब भविष्यवक्ता नहीं हो सकते। तो क्या करें? कैसे सेवा करें? प्रभु मैं चेयर उठाता हूं, प्रभु सेवा है। प्रभु मैं तेरे दास के लिए, तेरे भवन के, तेरे राज्य के लिए मैं बोता हूं। बहुत बड़ी सेवकाई है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने वचन में बताया, जब पौलुस ने दान को पाया, फिर फिलिपियों के चर्च से जब यरूशलेम के चर्च में भेजा गया, तो कहता है कितना आनंद की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके राज्य में सहभागिता को प्राप्त करें। तीसरी बात, जहां तेरा धन होगा वहां तेरा, कितना ताला लगा के आए हैं घर में, ताला ऊपर ताला चढ़ के आते हैं। स्वर्ग के राज्य में भी बोना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा मत्ती 17:18 में? मैं भविष्यवक्ताओं के वचन को लोप करने नहीं आया, मैं उनको पूरा करने के लिए आया। कहा कि नहीं कहा? पढ़िए, देखिए मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 17-18 वचन पढ़िए।
5 अध्याय 17 से 18 वचन। बड़ी जोर से, मत्ती 5 अध्याय 17 से 18 वचन। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं, मैं वचन में लिखा है, यीशु कह रहे हैं मैं वचन को लोप करने नहीं आया हूं, तो क्या करने आया हूं? वचन को। और ये ना कौन पढ़ रहे हैं? चलो पढ़ो। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप कराने नहीं आया हूं, परंतु पूरा करने आया। प्रभु यीशु मसीह क्या करने आए हैं? वचन को पूरा करने के लिए आए हैं। अब वही वचन को मुझे और आपको भी पूरा करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम वचन को पूरा करेंगे, पूरा छुटकारा में हम रहेंगे। ध्यान रखिएगा, मुझे पहनने के लिए सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, उसके राज्य की आवश्यकता को पूरा करना है। और जब आप इसमें सहभागिता प्राप्त करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ सहभागिता प्राप्त कर रहे हैं। और जब आप परमेश्वर के साथ सहभागिता प्राप्त कर रहे हैं, उसके साथ टेबल में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपको फटे हाल में नहीं छोड़ेगा वो। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। परमेश्वर अपने आशीष को उंडेलेगा। हम सोचते हैं मेरा पहले कर्ज पूरा हो जाए, फिर मैं भेंट को लेके आऊंगा। वो कर्ज रहता ही रहेगा, अब भेंट आप ला ही नहीं पाएंगे और जिंदगी घसीटता ही रहेगा। सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें ये सारी वस्तुएं। विश्वास करते हैं आप? हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में सहभागी होना बहुत आशीष को लेके आता है। कैसे सहभागी हो? मालूम है, जब यीशु मसीह चलते थे, जाते थे, बहुत सारी स्त्रियां थी जो अपने धन के द्वारा प्रभु की सेवा करती थी। बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था यीशु का। 12 चेले तो एकदम पर्सनल थे, 70 चेले और थे, और उनकी आवश्यकता 80-82 लोग तो ऐसे हो गए, तीनों टाइम का उनका खाना कैसे होगा? हर दिन प्रभु रोटी नहीं खिलाया है उनको आकाश से चमत्कार करके। आश्चर्य कर्म प्रभु ने कभी कभी किया, लेकिन खाना की आवश्यकता रोज है, तो कैसे होगा? तो बाइबल में साफ लिखा है, बहनें उनके पीछे पीछे चलते थे और इस सेवा में सहभागी होते थे। हालेलुया। जब आप वचन को पूरा करते हैं तो संपूर्ण छुटकारा को आप लेते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। लीजिए, बोइए, अपने सारे दशवांश को परमेश्वर के भंडार में लाइए। ऐसा करके उसे परखिए, ऐसा करके उसे, और अगर वो आशीष नहीं देता तो छोड़ दीजिए। थोड़ी ना कोई आपको बांध के रखा है, और अगर आशीष देता है तो बढ़ाइए। हालेलुया। अब मुझे मालूम है वो आशीष देने में चूकेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सच बता रहा हूं मैं आपको, मेरी जो तैयारी थी वो डिफरेंट थी। जब बैठा तो पवित्र आत्मा ने कहा अपने चर्च को सिखाए बात को, क्योंकि बहुत कमजोर हैं हम लोग इस क्षेत्र में, बहुत कमजोर। पास्टर साहब हमारा तो दशवांश 300 होता है, बहुत बड़ा है, 2 दमड़ी का मायने रखता है परमेश्वर के राज्य में।
बस अब हमारा दसवांश 150 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोइए। आप उसको बोएंगे 1.5 से 3, 3 से 6, 6 से 12, परमेश्वर कराएगा, मल्टीप्लाई करवाएगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है दो तो तुम्हें भी और नहीं दो तो, सीधी सी बात है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। एक जन को मैं देखा किक मारे जा रहा है, गाड़ी में मारे जा रहा है, चालू नहीं। मैं उधर से निकल रहा, मैंने कहा प्रभु ये बेचारा बहुत किक मार है, प्रभु प्लीज इसके गाड़ी को चालू कर दे। मेरा गाड़ी को लगातार किक मारना पड़ता है, एक किक में चालू। मैंने उसके लिए दुआ किया, मेरा प्रभु ने मेरे काम को कर दिया। रास्ता चलते मैं कईयों के लिए दुआ करता हूं, इसीलिए जो ठेला ढकेल रहे हैं मैं दुआ करता हूं, प्रभु प्लीज दया करना, इसके कमाई को बढ़ाना कि ऑटो ले पाए। और मैंने अपने लाइफ में देखा भी है कि जिनको ठेला ढकेलते देखा, मैंने दुआ किया है, पहले उसको पता चले स्वर्ग में चलेगा। हालेलुया। आज ऑटो में लेके घा रहे हैं सब। आप जो बोएंगे वो काटेंगे, आप जो बोएंगे वो काटेंगे। प्रियो, परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे और आपको काम करना है, शामिल होना है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपका जो बोने का जो खेत है वो ये है, यूट्यूब नहीं है, बाहर के नहीं है। आपको भोजन कहां से मिल रहा है? हेलो, आत्मिक भोजन कहां से मिल रहा है? यहां से मिल रहा है। और आप मुंह कहां रहे हैं? आप छुटकारा में नहीं रह पाएंगे। आप देख लीजिएगा, मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको वचन की सच्चाई बता रहा हूं। जहां बोएंगे वहीं ना काटेंगे। यूपी में बो के छत्तीसगढ़ में फसल काटूंगा बोलेंगे तो दूसरा का खेत है, वो मारेगा आपको। मेरे खेत में क्यों घुस गया? होगा कि नहीं होगा? ये जगह है, ये सेवकाई है। हम बड़ी सेवकाइयों में बड़े बो रहे हैं। और आजकल और थोड़ा सावधान रहिए, आजकल और थोड़ा दर्शाइए परमेश्वर को। यह प्रभु मैं चाहता हूं यहां कोरबा में तेरा राज्य बढ़े, तो आपको कोरबा में बोना पड़ेगा, अपनी कलीसिया में, ताकि आप उसकी बरकतों को पाएं, उसके आशीषों को पाएं। क्योंकि जब बोते हैं तो आप काटेंगे भी। सच्चाई बता रहा हूं, संपूर्ण छुटकारा, पूर्ण छुटकारा बंधनों से अगर पाना है तो इस वचन को पूरा करें। फाइनेंशियली अगर आपको ब्लेस्ड होना है तो बोना सीखिए, अपनी मुट्ठी को खोलिए और परमेश्वर के राज्य में आप बोना सीखिए। परमेश्वर आपको देखिएगा कैसे बढ़ाते जाएगा। वचन कहते हैं अपने सारा दशवांश ले आओ। 100 है कोई बात नहीं। मालूम है आपको, बाइबल कॉलेज में हमको 100 रुपए पॉकेट मनी मिलता था। कितना? उसका 10 रुपए परमेश्वर को हम लोग चढ़ाते थे। प्रभु ये तेरा हिस्सा है। मेरा पहला सैलरी 5000 आया, सबसे पहले हमने दशवांश दिया। सबसे पहले हमने दशवांश। मालूम है वो 5000 के सैलरी में मैंने इतना आशीष पाया। मेरे पास 2008 में 35-36 हजार का लैपटॉप हुआ करता था। उस समय लैपटॉप होना बहुत बड़ी बात होती थी। मेरे पास था, प्रभु ने दिया था। ये सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि आप इस चीज को कैसे ले पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं। परमेश्वर उसको देख रहा है और आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोइए परमेश्वर के राज्य में, अपने दशवांश को लाइए। ये नया महीना है, नया दिन है, पहला दिन है। पवित्र आत्मा ने मुझे यही बताया, बोल अपने चर्च को, अगर ब्लेस्ड होना चाहते हैं मेरे राज्य में बोना सीख जाए, क्योंकि मैं उनको आशीष देना चाहता हूं। परमेश्वर हमको आशीष देना चाहते हैं। मेरे चर्च आपको रिसीव करना है, और इस सिद्धांत के तहत रिसीव होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको यही सिखाया है। परमेश्वर अपने वचन से इधर उधर नहीं होगा, परमेश्वर अपने वचन में रहेंगे। और जब हम बोएंगे तो हम काटेंगे। ईश्वर बहुतायत में रहेंगे हम लोग। और आप लोगों ने गवाहियों को सुना है, कई
कई लोग हैं यहाँ पर जो वाकई में बोते हैं, अपने दशमांश को भेजते हैं, और उनकी गवाही को आप सुने हैं कि इतना सैलरी था, परमेश्वर ने इतना कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे बरकत